दोस्तों चुनाव का माहौल है और माहौल बिल्कुल गर्म है। इसी महीने में 26 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव होना है और उस दूसरे चरण में किशनगंज लोकसभा सीट भी पड़ता है। यानी किशनगंज लोकसभा सीट के लोगों को अगले 5 साल के लिए अपना सांसद बनाना है, एमपी बनाना है। ऐसे में जो एमआईएम पार्टी के साथ हाल ही के दिनों में हो रहा है वो कुछ अच्छा नहीं घट रहा है। बिल्कुल चुनाव चरम सीमा पर है और एमआईएम पार्टी के बड़े-बड़े नेता अपनी पार्टी यानी एमआईएम को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो रहे हैं। चाहे वो एमआईएम पार्टी के पूर्व विधायक हों या फिर एमआईएम पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी हों। इस तरह के कई सवालों को लेकर हम एमआईएम पार्टी के एक और कद्दावर और जय्यद नेता के पास हम पहुंचे हैं, मुफ्ती अतहर जावेद साहब जी। इनसे हम सवाल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर चुनाव से पहले-पहले एमआईएम पार्टी के बड़े-बड़े नेता एमआईएम पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा क्यों रहे हैं और ये कैसी खबर है एमआईएम पार्टी के लिए? देखिए सबसे पहली बात है, जो लोग नेता जो लोग इसका प्रत्याशी बने पहले और कुछ लोग जो एमआईएम के नाम पर जो चुनाव जीते हैं, तो कुछ लोगों का अंजाम तो 2024-25 में लगेगा और कुछ लोग जो अभी भाग गए हैं दो चार, ये कांग्रेस के बौखलाहट का नतीजा है। कांग्रेस का प्रत्याशी पूरी तरीके से यहाँ पर हार रहे हैं। उसके नतीजे में कांग्रेस एमआईएम के कुछ लोगों को तोड़कर कि हम अपनी पार्टी में लेके आए, जिससे मामला गंभीर हो जाए या एमआईएम का वोट टूट जाए, यह ऐसा होने वाला नहीं है। लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन साहब पर भरोसा किया है और 2024 के अंदर इतना बड़ा भरोसा है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी का, दलितों का अगर कोई एक आवाज़ है और वो आवाज़ मुस्तनद आवाज़ अगर है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ है। ये सब समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों को या नेताओं को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप ही की पार्टी छोड़कर जो नेता जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ एमआईएम पार्टी वाले अच्छे सुलूक नहीं कर रहे हैं, यही वजह है कि हम लोग मजबूरी में पार्टी बदल रहे हैं। क्या सुलूक करेंगे? उसको गद्दा बिछा करके सुलाएंगे, उसको एसी रूम में रखेंगे उसको। अरे जो आदमी वार्ड मेंबर में 8 वोट लेके आया, उसको विधानसभा का टिकट दिया, बैरिस्टर साहब का पैर धो के अगर वो पिएगा ना, 50 साल अगर बैरिस्टर साहब का पैर धो के पिएगा, उसका बदला वसूल नहीं कर सकेगा। अख्तर साहब ने उस पर एहसान किया, एमआईएम के लोगों ने उस पर एहसान किया कि उसको टिकट दिया, वरना वो एमएलए का टिकट का लायक था, जो वार्ड मेंबर में 9 वोट लेके आया। फिर वो जो वोट आया था विधानसभा के अंदर, मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा, कल सुना, वो बोला कि हमको 22,000 लोग वोट दिया। अब वो पूछिए उनसे कि 22,000 में से कितना आपका था? जो जिस गांव में वो रहता है उस गांव का 1% वोट भी उसके साथ नहीं है। वो जितना भी वोट था वो बैरिस्टर साहब का वोट था, उसके नाम पर लोगों ने वोट दिया। उसके अलावा जितने भी विधानसभा के प्रत्याशी विधानसभा पहुंचे, सब वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का था। आप किस एहसान की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं एमआईएम और ओवैसी साहब का उसको एहसान बंद होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो दुकानदारी है, दुकान वो खोल कर रखे हैं। इशारतन वो कह रहे थे कि हमने टिकट खरीद कर लिया है दुकान से जाकर। दुकानदारी अगर वो कर रहे तो वो खरीदने के लिए गया था क्या? वो बोले कि मैं पैसा दिया हूँ, बोले वो अगर ये इकरार करे कि मैंने पैसा, तो सबसे बड़ा खतरनाक वो है। अगर वो पैसा अगर दे करके टिकट लिया, अगर वो बोलता है तो सबसे बड़ा खतरनाक वो है कि आपने ये किया क्यों? पब्लिक के साथ धोखा आपने क्यों किया? अरे आप चुनाव लड़िए, हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम 28 साल से नेतागिरी कर रहे हैं। हम 3 बार चुनाव, 2 बार जीते, 1 बार से 26 वोट से हारे। भाई लोग चुनाव लड़ रहा है, आपके लोगों का चहेता होना चाहिए। उसके बाद विधानसभा हार गया, जिला परिषद का चुनाव लड़ा, वो जो 4,000 वोट दिया था लोगों ने, वो वोट भी सहानुभूति पर दिया था। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ वो शख्स दोबारा वो चुनाव लड़े, अगर वार्ड मेंबर भी जीत के दिखा दे तो मैं बताऊंगा। नहीं, एक बात है ना, वो तो आप ये भी कह रहे हैं कि मुझे टिकट मिल गई, मैं चुनाव लड़ने को आ गया। ओवैसी साहब की तरफ से हमें समय नहीं दिया गया, अख्तर साहब की तरफ से ठाकुरगंज के प्रोग्राम को कैंसिल कराया गया और उनके जो बड़े बड़े नेता हैं उनके साथ ही नहीं दिए। जैसे आप खुद थे उनका साथ नहीं दिए, उनके मंच पर नहीं दिखे। आप एमआईएम पार्टी के ही किसी दूसरे नेता के जाके मंच पे आप दिखे, किशनगंज विधानसभा में दिखे, लेकिन इस विधानसभा में आप दिखे ही नहीं। देखिए, कोई मान ना मान जबरदस्ती मेहमान नहीं है। उसने मुझसे संपर्क भी नहीं किया, मुझे बुलाया भी नहीं, तो मैं आया भी नहीं। रही बात, मैं एमआईएम के लिए दूसरे
दूसरे असम्बली में मैंने काम किया, बैरिस्टर साहब के साथ कई मैंने शेयर किया इस पर स्टेज पर। यहाँ मैं नहीं किया, वो मुझे पूछा भी तो मैं गया भी नहीं। रही बात वो जो बोल रहे हैं, इस वक्त जो उनकी शिकायत है बिल्कुल बेजा है। और वो पूछता है कि मुझे नहीं पूछ रहा है। भाई उनको विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बैरिस्टर साहब को हम मजबूत करें और लोकसभा में अख्तरुल इमान साहब को भेजने का काम करना चाहिए उनको, ना ये कि कांग्रेस के बौखलाहट। अभी तो डॉक्टर जावेद वो लोग बौखलाहट में है, और उस बौखलाहट का नतीजा ये है कि एमआईएम का कुछ लोगों को, अच्छे लोगों को तोड़ के दिखाया, वो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं नहीं है। नहीं नहीं मुफ्ती साहब, सवाल ये भी है ना यहाँ पर कि एमआईएम पार्टी में जो 2020 में जो बड़े बड़े नेता दिखने को मिल रहा था सभाओं में, या जो है उनकी पार्टी के जो भी प्रोग्राम होते थे, आजकल वो बड़े बड़े नेता दिख नहीं रहे हैं। बस चुनेगी नहीं आप जैसे लोग बचे हैं, बाकी सब नए आके जुड़े हैं, ऐसा क्यों? कौन सा बड़ा नेता बताइए जैसे किशनगंज मैं में? आपको बता रहा हूँ, आप तो थे ही, हालांकि आप खुलकर उस समय एमआईएम पार्टी का यहाँ पर समर्थन नहीं कर रहे, कहीं पर कर रहे थे। असद इकबाल आपकी पार्टी से नहीं दिख रहा है, और संतोष चौधरी वो भी नहीं दिख रहा है। सारे विधायक आपकर चले गए, अख्तरुल इमान को छोड़ के पूर्व विधायक चले गए, पूर्व विधायक प्रत्याशी चले गए। भाई जो जो विधायक चले गए तो उसमें तो बैरिस्टर साहब की कोई गलती नहीं है। हम कहते हैं कि बैरिस्टर साहब ने उस पर एहसान किया, उन लोगों को टिकट दिया, फिर उन लोगों को टिकट देके जितवाया, उनके लिए प्रोग्राम किया, वो जीत के चले गए, तो ये गलती तो उन लोगों की है। रही बात, आपने बोला असद साहब को, असद इकबाल है, संतोष चौधरी है, पम्मी सर। बेगम अरे भाई पम्मी बेगम का यहाँ कोई सवाल नहीं है, सबको ये आप जो महिला नाम, अध्यक्ष थी, वो अरे महिला अध्यक्षा थी, वो देखिए जिगल बैंक की। कुछ चीजें ऐसे है, वो तो आप समझ रहे होंगे, उससे कोई फर्क पड़े, वो सब कोई ये नहीं है उसका कोई। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब उनकी कोई वजूद ही नहीं है, तो फिर आप ही की पार्टी, आप ही लोगों ने तो प्रखंड अध्यक्ष उनको बनाया था। भाई प्रखंड अध्यक्ष बनाया नहीं, जब आदमी आगे पीछे घूमता है, कोई नहीं आया, वो आकर के आगे पीछे बनने की कोशिश किया तो बना दिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर किसी को अध्यक्ष बना दे और उसके जरिए से पार्टी को नुकसान हो जाए, तो पार्टी क्या करेगी? कनाडा कशी करेगी। अब एक बात बताइए, आपका महबूब साहब को टिकट मिला, महबूब साहब की क्या जिम्मेदारी है कि भाई आपको टिकट दिया बड़े बड़े दिग्गज नेता की मौजूदगी में। अमरुल भाई भी उस वक्त थे, मैं भी मौजूद था, और भी लोग थे, उन लोगों को मैनेज करके उनको टिकट दिया, जबकि वो पार्टी में कोई काम भी नहीं किया। मैं तो 2015 से पार्टी में हूँ, जब से एमआईएम पार्टी आई। जब से इमाम पार्टी आई है, और मजबूती के साथ हूँ, मुझे पूरा जिला के लोग जानते हैं। सवाल इस बात का है कि वो अपनी छवि को देखे, क्यों नहीं वोट दिया उनको? चारों चारों तरफ पांचों हमारा विधायक जीता, यहाँ नहीं जीत पाया, जमानत भी नहीं बचा पाया, उसकी वजह क्या है? वजह वो तो कह रहे हैं ना कि वैसे साहब प्रोग्राम नहीं दिए। अवैसी साहब क्यों नहीं प्रोग्राम दिए? अवैसी साहब पवाखली आए, अवैसी साहब यहाँ गए, दिगल में गए। दिगल बैंक के बारे में कह रहे हैं कि वहां पर पंखा रुका ही नहीं था हेलीकॉप्टर का, पंखा रुका और नहीं। वैसे साहब चले गए। अवैसी साहब नब्बाज हैं, वो पता लगा लेते हैं कि लोग क्या है। वो अवैसी साहब को पता चल गया था कि हमारा जो हम लोग यहाँ टिकट जो किया है, यहाँ से हम हारने वाले हैं। ये इसके अगेंस्ट है बहुत। प्रत्याशी को गलत प्रत्याशी चला गया, जिसकी वजह से वो मतलब वो प्रोग्राम भी करके कोई फायदा नहीं हुआ उनको। चलिए मुफ्ती साहब, अब नुकसान हो सकता है क्या इन लोगों के चले जाने से? सीधे सीधी बात, सीधी पॉइंट। एक पैसे का नुकसान नहीं है। इस वक्त मैंने पूरे जिला, पूरे पार्लियामेंट हल्का में मैं घूम के आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों का तबका तो 90% है। उसके बाद हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, उन लोगों को भी, जो पहले गठबंधन की बात कर रहा था, वो लोग भी टूट कर अब एमआईएम की तरफ आ रहे हैं। तो मिला जुला करके हम लोगों ने और तमाम नौजवानों ने ये तय किया है कि इस बार हम लोग बैरिस्टर साहब की आवाज़ को पार्लियामेंट में सीमांचल के माध्यम से अख्तरुल ईमान को भेजने का काम करेंगे। ये लोगों ने आप तय कर लिया है। ठीक है, लोगों ने तय कर लिया है। आप लोगों के इस शब्द से लोग चिढ़ रहे हैं कि आप लोग खाली नौजवानों नौजवानों, अख्तर साहब भी नौजवानों नौजवानों कर रहे हैं। आप लोगों को बूढ़ों की जरूरत नहीं है क्या? सबकी जरूरत है, मैंने बोला बुजुर्ग लोगों को भी सबकी जरूरत है। नौजवान देश का मुस्तकबल है। नौजवान घर चला रहा है, नौजवान सारा काम कर रहा है, तो नौजवान तो मुस्तकबल। आप डाटा भी लीजिएगा तो नौजवानों की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो सवाल इस बात का है, अख्तर साहब हो, बैरिस्टर साहब हो, हम हैं, आप हैं, कोई भी, हर एक की निगाह नौजवान पर है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। और अभी आपका, हम तो कांग्रेस के हम खिलाफ नहीं है, कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ हैं, जो 5 साल से लोगों के दुख दर्द में नहीं आ सका, ना वो लॉकडाउन में आ सका, उसके अलावा न जाने कितने हालात सामने में आए, लोगों ने मुकाबला किया। आपने भी देखा, रेलवे का मामला हुआ, कभी वो हाजिर नहीं हुए, लोगों को मुआवजा नहीं मिला,
हमारे इस इलाके में लोगों को जो मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं, वो काम तो कर रहे हैं ना, वो तो डाक बंगला पौवाखाली में आकर कहे थे कि हमने हाईवे बनवा दिया, रेलवे बन रहा है। सब झूठ है। डॉक्टर साहब बिल्कुल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो जारी किया था। अगर हिम्मत है तो डॉक्टर साहब वो पेपर दिखाया मुझे, वो लेटर पैड में अगर लिख कर दिया है नितिन गडकरी को, भारत सरकार को, वो दिखाए। और ये पास हुआ है जमाना उनके एमपी बनने से पहले का है, और कह रहे हैं कि हमने पास करवाया, वो दिखाए। हमने तो चैलेंज किया था। अब अगर वो कह रहे हैं कि ये 70 किलो हमने पास किया है, तो आपका देखा नहीं, अभी आप देखिए जो पवाखाली में जुजाम लग रहा है, पूरा हिंदुस्तान में इसको देख रहा है और पूरा इलाका परेशान है। चाहे वो रेलवे के कर्मचारी लोग हों या वहाँ के ग्रामीण लोग हों, सब परेशान है। और बीएसएफ वाला की भी जो गाड़ी जा रही है वो लोग भी परेशान है। पूरा इलाका इस वक्त परेशान है पवाखाली डाक बंगला से। उस पर हाजिर क्यों नहीं हुआ? हमारा दारोगा से होटक हुआ, हम मुकाबला किए, वो जिम्मेदारी किन की थी? डॉक्टर जावेद की थी। वो कभी नहीं आया। किस मसले में आया मुझे बताया ना। मैं यहाँ के जो कांग्रेसी है उसके साथ कितने लोग हैं आप उससे पूछे। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे, वर्कर थे, सब निकल गए हैं, कोई भी नहीं है। और जिनको उन्होंने जिला अध्यक्ष बनाया वो इस लायक नहीं है कि वो अपना लेटर पेड भी छपा सके। उसको भी डॉक्टर जावेद ने छपा करके रिकमेंडेशन करवाया है। तो उनकी पार्टी से जा रहे हैं तो आपकी पार्टी से भी तो उधर जा रहे हैं। मेरे पार्टी से वो जाने का, देखिए कुछ लोग ऐसा होता है कि बिजली के चमकने से अंधेरा नहीं जाता है, वो वक्ती तौर पर है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बल्कि वो उनके आंख में पानी नहीं है। अरे बैरिस्टर साहब ने आपको टिकट दिया, बहुत बड़ी बात है। और उनको टिकट क्या, वो तो बड़े मौलाना उनके गैस साहब की वजह से उनको टिकट मिला। तो उसका एहसान मैं तो बता रहा हूँ कि अगर पूरी जिंदगी बैरिस्टर साहब का पैर धो के वो धोए ना, फिर भी उसको हक अदा नहीं हो चलिए मुफ्ती साहब, बात बहुत सारी हो गई, बात को खत्म करते हैं क्योंकि आज 7-8 दिन के बाद चुनाव होना है। एक छोटा सा मैसेज जो आप देना चाहेंगे किशनगंज के लोगों को। मैं ये चाहूँगा कि देखिए पूरे हिंदुस्तान के लिए एतबार से इस वक्त अगर पार्लियामेंट में कोई एक आवाज़ है, तवाना आवाज़ है, और चाहे दलितों के माध्यम से हो, दलितों के लिए हो, मजलूमों के लिए हो, एक आवाज़ अगर है तो असदुद्दीन अवैसी साहब की है। और हम लोग चाहेंगे कि हमारे सीमांचल से, किशनगंज से, लोकसभा से अख्तुल ईमान को जिताकर पार्लियामेंट में एक मजबूत आवाज़ बनाएं।